हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, पर्वत आदि सभी से पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ध्रुव तारा का वर्णन भी पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे साधारण से बालक ध्रुव ने अपनी भक्ति से वह स्थान प्राप्त कर लिया कि उनके नाम पर एक तारे का नाम रख दिया गया। यही नहीं, भगवान विष्णु के भक्तों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। शेष ध्रुव आज भी उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। भक्त शेष ध्रुव के जीवन के वृत्तांत के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो आइए जानते हैं भक्त ध्रुव की पूरी कहानी। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा को विशेष रूप से प्रिय थी। सुरुचि से उत्तम तथा सुनीति से ध्रुव नाम के पुत्र का जन्म हुआ। एक दिन जब उत्तानपाद राज्य सिंहासन पर आसीन थे, तब सुरुचि के पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठा था। तभी वहां ध्रुव भी आ गया और वह राजा की गोद में बैठने की चेष्टा की, किंतु राजा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वहां बैठी हुई सुरुचि ने ध्रुव को कहा, हे वत्स, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए अन्य किसी स्त्री के पुत्र होकर भी तो व्यर्थ ही क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है। सुरुचि और कटुवाणी में कहती है कि यद्यपि तू भी राजपुत्र है, परंतु तुमने मेरे गर्भ से तो जन्म नहीं लिया। यह सिंहासन तो केवल मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। मेरे पुत्र के समान तू व्यर्थ ही क्यों इतनी ऊंची, इतनी बड़ी इच्छा करता है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरी गोद से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के दुर्व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए और सिसक कर सारी घटना का विवरण सुना दिया। अपनी सौत के व्यवहार को जानकर सुनीति के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी माता ने क्रोध के आवेश में सत्य ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन और उससे विशेष पद देने में समर्थ हैं। तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचन सुन ध्रुव अपनी माता को कहते हैं कि हे माँ, मैं वह स्थान पाना चाहता हूँ जो उत्तम तो क्या मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं है। माता को यह वचन कहकर ध्रुव नगर के बाहर उपवन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव को बहुत समझाया और घर लौटने को कहा, पर ध्रुव वापस लौटने को तैयार नहीं हुए और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गए और सारा हाल बताया। उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर मैंने अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया। मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता ना करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही है। भविष्य में उसकी कीर्ति चार ओर फैलेगी। उधर ध्रुव की घोर तपस्या से देवताओं में हलचल मच गई। पृथ्वी डामाडोल उठी। ध्रुव की माता ने उसे तप छोड़ने के लिए समझाया और कहा, तू केवल 5 वर्ष का है। तेरा यह अति उग्र तप अथवा निष्फल और कष्टकारी आग्रह से अपने मन को हटा ले। माता उससे कहती है कि अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन है, फिर विद्यापन का समय आएगा। अभी से तू तपस्या करके अपने सर्वनाश में क्यों जुटा है। माता सुनीति की इन शब्दों से बालक ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका चित्त तो श्री हरि में लीन हो चुका था। माता के जाने के बाद वहाँ अनेक राक्षसों ने आकर उपद्रव मचाया, बहुत कोलाहल किया, किंतु ध्रुव का चित्त भगवान श्री विष्णु की आराधना में इतना संलग्न, इतना लीन था कि इनमें से किसी पर भी उनका ध्यान ही नहीं गया। आखिरकार सब हार मानकर लौट गए। बालक ध्रुव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए और उससे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। हे श्रेष्ठवती, तुम वर मांगो। भगवान के इन वचनों को सुनकर ध्रुव ने आंखें खोली और भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात खड़े देखा। भगवान विष्णु को साक्षात रूप में पाकर ध्रुव ने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने पुनः वर मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी भी माता ने बहुत गर्व से बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राज सिंहासन नहीं है। वह इस राज सिंहासन का पात्र नहीं हो सकता। अतः हे परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से उस सर्वोत्तम और कभी नष्ट न होने वाले पद को स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधार हो। तब भगवान विष्णु ध्रुव को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं और उसे वर प्रदान करते हैं कि मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान को जो त्रैलोक्य में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रहों और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। मैं तुझे वह ध्रुव अटल निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और सभी विमानचारी देवगणों से भी ऊपर है।
देवताओं में से कोई तो 4 युगों तक और कोई 1 मनवंतर तक रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प की स्थिति प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुझे एक और वरदान देता हूँ कि आकाश में एक तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा और दुनिया दृढ़ निश्चय के लिए तुझे सदा याद करेगी। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। यहाँ तक की कथा से लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन ध्रुव के जीवन की अधिकांश घटनाओं के विषय में ज्ञान शून्य बराबर है। बहुत ही कम लोगों को इनके आगे की कहानी पता है। भागवत पुराण में ध्रुव के चरित्र के उसके जीवन के कई रूपों का भी विवरण प्राप्त होता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। प्रभु श्री हरि से वरदान प्राप्त कर ध्रुव अपने घर लौटने लगते हैं। ध्रुव के घर वापसी का समाचार मिलते ही उत्तानपाद तथा परिवारजन अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर के बाहर ध्रुव के स्वागत के लिए सारा राज्य परिवार उमड़ पड़ा। ध्रुव को देखते ही उसके पिता उत्तानपाद ने तुरंत ही ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात माताओं की चरण वंदना कर दोनों माताओं से आशीर्वाद लिया। उत्तम और ध्रुव दोनों भाई भी प्रेम पूर्वक आपस में मिले। भाई उत्तम के साथ ध्रुव को हथनी पर बिठाकर उत्तानपाद ने राजधानी प्रवेश किया। सारे नगर को बहुत ही आकर्षक रूप से सजाया गया था। ध्रुव का दर्शन कर कोई आशीर्वाद दे रहा था तो कोई पुष्प वर्षा कर रहा था। इस प्रकार ध्रुव को जब नगर में वापस आए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए और वह तरुणावस्था को प्राप्त हो गए, तब महाराज उत्तानपाद ने भूमंडल का राज्य ध्रुव को सौंपकर स्वयं आत्मचिंतन करने के लिए वन को प्रस्थान किया। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे ध्रुव को कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला थी। उससे उत्कल नाम के पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन उत्तम को शिकार खेलते समय हिमालय पर्वत पर उसे एक बलवान यक्ष ने मार डाला तथा उसके साथ उसकी माता सुरुचि भी परलोक सिधार गई। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर ध्रुव ने यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया, जहां ध्रुव और यक्षों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हो रहा था कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि विजय किसे मिलेगी। कभी यक्ष का पलड़ा भारी होता तो कभी महाराज ध्रुव का। एक समय ऐसा आया जहां महाराज ध्रुव यक्षों से गिर गए। तभी ध्रुव ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए बाण व नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और युद्ध एक बार फिर पलट गया। एक एक कर सहस्त्रों यक्ष वीर गति को प्राप्त होने लगे। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनके पौत्र ध्रुव महाराज इतने सारे यक्षों को मार रहे हैं जो वास्तव में अपराधी नहीं थे, तो महान करुणा के कारण वे महान संतों के साथ ध्रुव के पास गए ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर मनु ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, कृपया रुक जाओ। अनावश्यक रूप से क्रोधित होना अच्छा नहीं है। यह नरकीय जीवन का मार्ग है। यह सिद्ध हो गया है कि तुम अपने भाई के प्रति बहुत स्नेही हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने पर बहुत दुखी हो। लेकिन सोचो जरा, एक यक्ष के अपराध के लिए तुमने कई निर्दोष यक्षों को भी मार दिया है। बैकुंठ लोकों में श्री हरि के आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। मेरे प्रिय पुत्र, यक्ष जो कुबेर के वंशज हैं, वास्तव में तुम्हारे भाई के हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीव का जन्म और मृत्यु परमेश्वर द्वारा होता है, जो निश्चित रूप से सभी कांडों का कारण है। इस तरह नाना प्रकार से स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दी। तब भगवान मनु और संत अपने धाम लौट गए। मनु के समझाने के बाद ध्रुव ने युद्ध को बंद कर अपने राज्य वापस लौट गए। महाराज ध्रुव ने सभी बलिदानों के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई महान अनुष्ठान यज्ञ किए। ध्रुव महाराज सभी ईश्वरीय गुणों से संपन्न थे। वह परम भगवान के भक्तों का बहुत सम्मान करते थे और गरीबों और निर्दोषों के प्रति बहुत दयालु थे। वह धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा की। इन सभी योग्यताओं के साथ उन्हें सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष पिता माना जाता था। महाराज ध्रुव ने कई वर्षों तक सांसारिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि को निष्पादित करते हुए पारित किया। तत्पश्चात उन्होंने राजगद्दी का भार अपने पुत्र वत्सल को सौंप दिया। ध्रुव महाराज ने संसार को मोह माया समझ इसे त्यागने का निर्णय लिया। ध्रुव ने अपने शरीर, अपनी पत्नियों, अपने बच्चे, मित्र, सेना, खजाने, महल व सभी आरामदायक वस्तुओं का माया माना। वह इन सब को त्याग कर बद्रिकाश्रम के वनों में चले गए। बद्रिकाश्रम में ध्रुव की इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो गईं। महाराज ध्रुव ने योगाभ्यास द्वारा श्वास प्रक्रिया और जीवन की वायु को नियंत्रित किया। इस प्रकार उन्होंने अपने मन को भगवान के विग्रह रूप पर केंद्रित किया। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए पूर्ण समाधि में प्रवेश किया।
उनके दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उनका हृदय द्रवित हो गया और उनके पूरे शरीर में सिरन और रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार परिवर्तित भक्ति सेवा की समाधि में ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए और इस प्रकार वे तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि आकाश से एक बहुत ही सुंदर यान नीचे आ रहा है। यान में भगवान विष्णु के 2 सेवक थे जिनका नाम नंद और सुनंदा था। उन्हें देख ध्रुव खड़े हो गए। वे भूल गए कि उन्हें उचित तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप और महिमा की। ध्रुव महाराज हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते रहते थे। वह उनके हृदय श्री कृष्ण से भरा हुआ था। नंद और सुनंदा ने कहा कि हम भगवान विष्णु के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। भगवान ने हमें विशेष रूप से आपको लाने के लिए भेजा है। ध्रुव महाराज ने पवित्र स्नान कर संतों को प्रणाम किया, फिर यान की पूजा कर विमान में चढ़ गए। तभी उन्हें अपनी माता सुनीति की याद आई। उन्होंने मन में सोचा कि मैं अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ अकेले ही बैकुंठ धाम चला जाऊँ। नंद और सुनंदा ध्रुव महाराज की मन की बात समझ गए और बोले कि महाराज देखिए, आपकी माता दूसरे विमान में आगे जा रही हैं। सभी देवताओं ने ध्रुव महाराज पर पुष्प वर्षा की। नंद और सुनंदा उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। ध्रुव महाराज की दिव्य गतिविधियों पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी प्रकार के खिलौने व माँ की सुरक्षा छोड़ भगवान विष्णु की शरण ली और उस पद को प्राप्त कर लिया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं।